सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं तज्जयति परं ज्योति समं समस्तेरिनन्तपर्याय दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषेध्य जात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनैर्विलसितानां विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश ये पुरुषा सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ, जो कि एक अद्भुत व अनुपम रचना है, चरणान योग परक ग्रंथ है, लेकिन निश्चय और व्यवहार की संधि पूर्वक बहुत सुंदर तरीके से इसमें वस्तु का विवेचन किया गया है और जो इष्ट प्रयोजन की सिद्धि करने का उपाय बताने वाली है। ऐसा यह अद्भुत व अनुपम ग्रंथ, अद्भुत चर्चा इसमें की गई है आचार्य अमृतचंद देव द्वारा, आचार्य कर पंडित श्री टोडामल जी द्वारा। ऐसे इस अद्भुत व अनुपम ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने मंगलाचरण देखा था पंडित टोडामल जी का, आधा देखा था कल, 4 श्लोक देखे थे। उन 4 श्लोकों में पंडित टोडामल जी ने देव शास्त्र गुरु को वंदन किया और देव शास्त्र गुरु को वंदन करके अब आगे कुछ और कह रहे हैं, उसकी चर्चा देखते हैं। यहाँ पर उन देव शास्त्र गुरु को वंदन करते हुए भी अपने आप को नहीं भूले, अपने आप को स्मरण में रखा, सुखकंद कहकर अपने आप को सुखकंद कहकर जिनेन्द्र देव को नमस्कार किया और नयों की भाषा बताकर भी बिना भाषा की वाणी को नमस्कार किया। कह रहे हैं कि जिनवाणी की भाषा नय है और फिर कह रहे हैं बिना भाषा की जिनवाणी को मैं नमस्कार करता हूँ। और जो सदा काल भेद विज्ञान करते हैं, भेद ज्ञान को गाते हैं, भेद ज्ञान को भाते हैं, ऐसे उन गुरुओं का स्मरण करते हुए गुरुओं को नमस्कार किया। उनको 4 श्लोकों को पढ़ लेते हैं एक बार हम, फिर आगे के श्लोक पढ़ेंगे। परम पुरुष निज अर्थ को साधि हुए गुण वृंद, आनंदामृत चंद्र को बंदते हूँ सुख कंद। वाणी बिन बैन ना बने, बैन बिना बिन नैन, नैन बिना ना बान बने, नमो वाणी बिन बैन। गुरु और भावे आप पर, तारक बारक पाप, सुर गुरु गावे आप पर, हारक बाच कलाप। मैं नमो नगने जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन, मैंने बान बिन दान धन, ऐने हीन तन छीन। देखो आगे पढ़ते हैं, आगे के श्लोक। बहुत सुंदर छंद है, बहुत सुंदर विचारने योग्य छंद है। सवैया में लिखा हुआ है, जिसको मन हरण कहते हैं। बहुत सुंदर छंद है, पढ़ते हैं इसको। कोई नरे निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, भय है स्वच्छंदे ना पहचाने निज शुद्धता। कोई व्यवहारे दान शील तप भाव ही को, आत्म को हित जाने छोड़े नहीं मुद्धता। कोई व्यवहारे ने निश्चय के मार्ग को, भिन्न भिन्न जानी पहचाने करें उद्धता। जब जाने निश्चय के भेद व्यवहारे सब, कारण को उपचारे माने तब बुद्धता। कारण को उपचारे माने तब बुद्धता। क्या कह रहे हैं देखो यहाँ पे, इसका भावार्थ लिखा हुआ नहीं है।
हम विचार कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान। यहाँ 3 प्रकार के जीव, 4 प्रकार के जीवों की चर्चा की है इस पूरे 5 नंबर के श्लोक में। पहले उनकी चर्चा की है निश्चय आभासी की, कि कोई नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, भये हैं स्वच्छंद न पिछाने निज शुद्धता। कि कोई जीव तो ऐसे हैं जिन्होंने आत्मा को शुद्ध कहा निश्चय से, और उन्होंने आत्मा को शुद्ध मान लिया, आत्मा को सिद्ध समान मान लिया, आत्मा को केवल ज्ञान रूप मान लिया, आत्मा को रागादि रहित मान लिया, और अपने क्या मान लिया, आत्मा तो शुद्ध है, क्या आत्मा तो शुद्ध है, ऐसा उन्होंने मान लिया। भय है स्वच्छंद ना पिछाने निज शुद्धता। ऐसी जीव कौन है कि स्वच्छंदी है, वो अपनी शुद्धता को पहचानते ही नहीं है। कि क्या बात कर रहे हैं, सिद्ध समान अपनी आत्मा को मानना गलत है क्या? अपनी आत्मा को रागादि रहित मानना गलत है क्या? कि जिस तरीके से तुम मान रहे हो उस तरीके से गलत है। रागादि रहित मानना गलत नहीं है, सिद्ध समान मानना भी गलत नहीं है, केवल ज्ञान आदि स्वरूप मानना भी गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये मानता है वो तरीका गलत है। उस तरीके की बात कह रहे हैं कि तुम स्वच्छंदी हो, तुम स्वच्छंदी हो गए हो। तुम्हारे माइंड में तो क्या है कि मेरी आत्मा शुद्ध है, मुझे कुछ करना नहीं है, रागादि रहित है। तो रागादि रहित है तो मुझे, रागादि मेरे है ही नहीं, रागादि मेरे नहीं है। तो पंडितों जी ने क्या लिखा कि यदि ऐसा मानेगा तो फिर रागादि करने का भय नहीं रहेगा, फिर रागादि करने का भय नहीं रहेगा यदि ऐसा मानेगा तो रागादि करने का भय नहीं रहेगा तो स्वच्छंदी होगा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई जीव निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान ले कि आत्मा तो शुद्ध है। ये शुद्ध तो है, गलत गलत बात नहीं है, बात तो सही है कि आत्मा शुद्ध ही है, आत्मा शुद्ध ही है, बात गलत नहीं है। लेकिन किस अपेक्षा से, उस अपेक्षा को जानता नहीं और आत्मा को शुद्ध ही मान के बैठ गया। बात तो जिनवाणी की मानी है उसने, ऐसा नहीं है उसने अन्य किसी की बात मानी हो। बात तो किसकी मानी है, जिनवाणी की ही मानी है। पंडित जी ने लिखा 7वें अधिकार के प्रारंभ में 193 नंबर के पेज पर, अब जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व पाया जाता है। तो यहाँ बात किसकी है, जिन आज्ञा मानने वालों की, जो जिन आज्ञा मानते हैं। लेकिन जिन आज्ञा मानने के बाद भी मिथ्यात्व रहता कैसे है? अब हम विचार करके देखें, जिन आज्ञा मानने के बाद भी मिथ्यात्व रह कैसे गया। वहां हमने चर्चा की, 2-3 दिन की चर्चा चली थी इस पर, कि जो जीव जिन आज्ञा मानते हैं वो मिथ्यात्व उनके रह कैसे जाता है। कि इस, तो वही यहाँ पर बता रहे हैं, इस श्लोक में वही बता रहे हैं कि जिन आज्ञा मानने के बाद भी मिथ्या तो रह कैसे जाता है। कि वह जीव क्या है, उसने आत्मा को शुद्ध मान लिया और स्वच्छंदी हो गया। तो वह जीव जिसने, वो कह तो क्या रहा है, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ। लेकिन आचार्य कल पंडितोटम जी क्या कह रहे हैं, ना पिछान है निज शुद्धता। लेकिन ऐसा जीव उस शुद्धता को जानता भी नहीं है, उस शुद्धता को पहचानता भी नहीं है कि क्या है शुद्धता, किसको कहते हैं शुद्धता, किसका नाम है शुद्धता। उस शुद्धता को जानता भी नहीं है। शुद्धता किस अपेक्षा कहा है, किस अपेक्षा कहा है शुद्ध? तो निश्चय की दृष्टि से, हाँ, निश्चय की दृष्टि से कर्मोपात। कहा है। और शुद्ध कहा है द्रव्य अपेक्षा से, कि द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध है, पर्याय अपेक्षा शुद्ध नहीं है। लेकिन इसने क्या किया, इसने द्रव्य अपेक्षा शुद्ध कहा और इसने शुद्ध ही मान लिया, तो इसने पर्याय में भी शुद्धता मान ली। इसकी गड़बड़ी क्या रही कि इसने पर्याय में भी शुद्धता मान ली, कि पर्याय भी शुद्ध है मेरी तो। पर्याय में शुद्धता मान। हाँ, इसने इसने ये गड़बड़ी कर ली। हम्म। शुद्ध तो था, द्रव्य अपेक्षा शुद्ध था, इसलिए शुद्ध कहा था। जिनागम में शुद्ध कहा क्योंकि द्रव्य अपेक्षा शुद्ध था। लेकिन इसने गड़बड़ी क्या की, इसने ऐसा मान लिया कि पर्याय अपेक्षा भी शुद्ध हूं मैं तो, पर्याय भी शुद्ध है मेरी तो यहाँ कह रहे हैं ऐसा जीव स्वच्छंदी है और वो अपनी शुद्धता को नहीं जानता है। एक जीव तो ऐसा है,
और दूसरा जीव, कोई व्यवहारे धाने शीले तप भावे ही को, आत्म को हित जाने छोड़े नहीं मुद्धता। और कोई जीव कैसे हैं कि वो व्यवहार दान शील जप तप आदि को ही क्या मानते हैं कि इन्हीं से हित होगा आत्मा का। आत्मा का हित किसमें है कि आत्मा का हित व्रत तप शील आदि करने में है, कि व्रत करें, उपदेश भी आता है व्रत करो दान करो उपवास करो। तो इसने इनको आत्म का हित जान लिया। अच्छा, ये दान शील तप भाव, ये जो दान करना है शील करना है तप तप उपवास आदि व्रत उपवास आदि पूजन आदि सब ले लेना उसमें, ये कौन सा न्याय है ये करना, व्रत दान पूजा तप आदि करना, ये कौन सा न्याय है? व्यवहार। नहीं है, क्रिया है। कोई भी न्याय नहीं है ये तो। व्यवहार नहीं है। हम तुरंत कह देते हैं व्यवहार, लेकिन इसका नाम व्यवहार नहीं है। अब इसका नाम व्यवहार नहीं है। अब यहाँ देखो कि दान तिल तप भाव आत्मा का हित जान लिया इसने, कि क्या जाना इसने, आत्मा का हित है इसमें। तो फिर इसने गड़बड़ी क्या की, फिर इसने गड़बड़ी क्या की इसमें, इसने व्यवहार से समझा है, व्यवहार वाले की बात है, निश्चय आवासी की बात तो ऊपर की लाइन में हो गई, इस लाइन में व्यवहार आवासी की बात है। तो फिर इसने गड़बड़ी क्या की, इसने गड़बड़ी ये की, वो दान शील तप आदि का नाम व्यवहार नहीं था, उनको मोक्ष मार्ग मानने का नाम व्यवहार था। उनको इनसे इससे आत्मा का हित होगा ये मानने का नाम व्यवहार था। और इसने व्यवहार कह रहा था लेकिन था नहीं, आत्मा का हित उसमें था नहीं। और इसने व्यवहार की बात मानकर उसी में आत्मा का हित मान लिया, ये गड़बड़ी की उसने। दूसरे व्यक्ति की क्या गड़बड़ी है कि कोई व्यवहारे दान शील तप भावे ही को, आत्म को हित जान छोड़े नहीं मुद्दता। मुद्दता अर्थात मूर्ता। मुद्दता है वो, मुद्दता का अर्थ है मूर्ता। वो लय के हिसाब से मुद्दता लिया हुआ है वहां पे, मुद्दता, लेकिन उसका अर्थ मूर्ता है कि ये मूर्ता को नहीं हमारे में तो छोड़ता अपनी। मूर्ता ही है। नहीं, वैसे वो मुद्दता ही आएगा वहां पे, क्योंकि लय के हिसाब से मुद्दता ही आएगा। ऊपर शुद्धता है ना, तो शुद्धता मुद्दता उद्धता और बुद्धता, हाँ वो तो ये है, लाइन यहाँ आएंगी पर वहां पे। मूर्ता लिखी है। वो मुद्दता की जगह लिख दिया होगा, कोई बात नहीं है, अर्थ उसका मूर्ता ही है। लेकिन हम्म। ये सभी छंद के हिसाब से वहां मुद्दता आएगा, छंद की लय बनाने के लिए, छंद की लय के हिसाब से मुद्दता है वहां पे शब्द, लेकिन अर्थ उसका मूर्ता ही है, कोई परेशानी नहीं है उसमें। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, कि उसने आत्म का हित मान लिया। अब व्यवहार तो कह रहा था आत्मा का हित है, अब निश्चय ये कह रहा है कि आत्मा का हित नहीं है। निश्चय क्या कह रहा है, निश्चय ये कह रहा है कि आत्मा का हित नहीं है। तो आत्मा का हित नहीं है ये कहने से उस ऐसा नहीं कह रहा है निश्चय कि व्रत तप दान आदि नहीं करना चाहिए। व्रत तप दान आदि की मना नहीं कर रहा है, व्रत तप दान आदि करने के लिए निश्चय ने मना नहीं कर रहा है। निश्चय ने मना किसका कर रहा है कि भाई इसको मोक्ष मार्ग मत मान, इसको आत्मा का हित मत मान। इतना काम है निश्चय ने का, निश्चय ने ये कह रहा है कि भाई इसको आत्मा का हित मत मान, करने की मना नहीं कर रहा है। कि तो अब हमको क्या, हमने क्या सोचा, एक निश्चय आवासी जीव ने तो क्या किया, व्रत तप आदि करने से कुछ होता ही नहीं है, व्रत तप आदि करने में तो कुछ है ही नहीं, व्रत तप आदि क्यों करने हैं। तो उसने व्रत तप आदि को छोड़ दिया, उससे अच्छंदी हो गया वो, तो उसकी बात तो ऊपर कर दी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो आत्मा का हित इन व्रत तप दान आदि में ही मानकर अपनी मूर्ता को नहीं छोड़ रहा, इसी को करने में लगा हुआ है। उसको लग रहा है कि आत्म का हित इसी से हो जाएगा, व्रत करने से आत्मा का हित हो जाएगा, उपवास करने के आत्मा का हित हो जाएगा, शील भाव का पालन करने से आत्मा का हित हो जाएगा, तप करने से आत्मा का हित हो जाएगा, दान देने से आत्मा का हित हो जाएगा, दान देने से आत्मा का हित हो जाएगा। लेकिन इसने आत्मा का हित क्या है वास्तव में वो जाना ही नहीं, इसलिए अपनी मूर्ता नहीं छोड़ा। इसलिए ये जीव भी कैसा है, मूढ़ है, मूर्ख है। दो प्रकार के मूर्खों की चर्चा की, और तीसरा मूर्ख
निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न जानी पहचानी करें उद्धिता। क्या कह रहे हैं देखो, कोई व्यवहार ने निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न जानी पहचानी करें उद्धिता। अब कोई तीसरे प्रकार का जीव कैसा है कि उसने व्यवहार ने और निश्चय ने, तो व्यवहार मार्ग है मीन्स एक मार्ग तो है किसका, संयम का, व्रत उपवास आदि करो और मोक्ष में जाओ। और एक मार्ग है ज्ञान का कि सम्यक ज्ञान करो और मोक्ष में जाओ। इसने दो मार्ग मान लिए कि एक तो ये मार्ग है, संयम का मार्ग है एक, और एक ज्ञान का मार्ग है। तो ये तो ज्ञान मार्गी है, ज्ञान से चले जाएंगे मोक्ष, और ये संयम मार्गी है, संयम से चले जाएंगे मोक्ष। तो इसने दो मार्ग कर दिए, लेकिन मार्ग दो नहीं थे। पंडित टोडरमल जी ने लिखा ना कि ये जीव मानता है एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है, निश्चय मोक्ष मार्ग है, कि ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है, निश्चय मोक्ष मार्ग अलग है। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ से वहां तक जाना है तो दो रास्ते हैं, हमें मोक्ष में जाना है तो दो रास्ते हैं। दो रास्ते नहीं है मोक्ष में जाने के, मोक्ष में जाने का तो एक ही रास्ता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। लेकिन इसने दो रास्ते मान लिए कि एक तो हम यहाँ से जा सकते हैं व्रत उपवास आदि करके, और एक हम ज्ञान के आधार से जा सकते हैं, एक ज्ञान मार्ग एक संयम मार्ग। तो इसने दो दो कर लिया, और क्या कर लिया, पहचान करे उद्यता, भिन्न भिन्न जान पहचान करे उद्यता। उद्यता करता है अपनी, उद्यता नहीं छोड़ता है, उद्यता नहीं छोड़ता मतलब अपने अपनी बात को नहीं छोड़ता है। और जो वो कह रहा है नहीं यही है ऐसा ही है भाई, उद्दंडता, उद्यता करता है उद्दंडता, उद्दंडता को नहीं छोड़ा अपने को, नहीं ऐसा ही है, संयम मार्ग है, एक संयम मार्ग है एक ऐसा मार्ग है, हम यहाँ से भी जा सकते हैं यहाँ से भी जा सकते हैं। ऐसे उसने दो मार्ग जान लिए। तो निश्चय व्यवहार को जानने में, निश्चय व्यवहार को जानने के बाद भी परेशानी क्या है कि भिन्न भिन्न मान रहा है। निश्चय व्यवहार बात तो दोनों की मान रहा है, पहले वाला तो निश्चय ने को मान रहा था, दूसरा वाला व्यवहार ने को मान रहा था, तीसरा वाला निश्चय और व्यवहार दोनों की मान रहा है, लेकिन उभयवासी हो दोनों गया। को भिन्न भिन्न तरीके से निश्चयवासी, मान रहा है। विचारावासी, हाँ, उभयवासी तीनों आ इसमें गए। हाँ दोनों को भिन्न 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 मान रहा है कि ये ऐसा है। हाँ, आत्मा निश्चय से ऐसा है, व्यवहार ने से ऐसा है। आत्मा निश्चय से तो देखो ज्ञान स्वरूप है, निश्चय से तो आत्मा अभेद है, और व्यवहार ने से आत्मा भेद रूप। सही है कि गलत है बात, कैसा है, अभेद रूप कथन है और कथन व्यवहार दो ने से है, भेद। बात होती है। कथन दो हम्म, है, हाँ कथन दो है, कथन। कहा जा रहा है दो प्रकार से, हाँ, ये भेद कथन दो की है। अपेक्षा से भेद रूप कहा जा रहा है, और अभेद की अपेक्षा से अभेद रूप कहा जा रहा है। लेकिन वस्तु कैसी है, वस्तु तो भेद अभेदात्मक है, भेदाभेद। वस्तु भेद अभेदात्मक। ऐसा नहीं है कि वस्तु में भेद नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि वस्तु में भेद है, दोनों बातें हैं, वस्तु में भेद भी है वस्तु में अभेद भी है। यदि अकेला हम कहें कि अभेद ही है तो ऐसा नहीं, अभेद ही है, भेद भी है। भेद है कि नहीं है भेद वस्तु भी में, है। हाँ, कि भेद भी है और अभेद भी है। तो जब अभेद की अपेक्षा कथन किया जाएगा, ये व्यवहार से कहा जा रहा है। अब ये क्या गड़बड़ी कर रहा है व्यावासी कि इसने क्या मान लिया, आत्मा दो प्रकार की है, एक तो अभेद आत्मा है और एक भेद आत्मा है। निश्चय से आत्मा अभेद है, एक अभेद आत्मा निश्चय से, एक व्यवहार से आत्मा भेद आत्मा है। तो ऐसे दो भेद नहीं है, ये उभयवासी, इसने दो चीज मान ली, दो मार्ग मान लिए अलग अलग, निश्चय ने अलग है व्यवहार ने अलग है। निश्चय ने जो कह रहा है वो भी मानना है मुझे, व्यवहार ने जो कह रहा है वो भी मानना है मुझे। अब क्योंकि समझा दोनों ने को नहीं है इसने, ना निश्चय ने को समझा है ना व्यवहार ने को समझा है, और मान नहीं दोनों ने की है, क्योंकि वाणी दोनों ने कही है, एक की तो मानने से ये परेशानी है। और क्या कह रहे हैं आगे, जब जाने निश्चय के भेद व्यवहारे सब
कारण को उपचारे माने तब बुद्धता। बुद्धता अर्थात बुद्धिमानी, बुद्धता अर्थात ज्ञान। ज्ञानी। ज्ञानी। तब ज्ञानी होगा, तब बुद्धिमान कहलाएगा। कब? जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, जब ये जाने कि निश्चय को भी जाने आवाज जा रही है। और व्यवहार के सभी भेद प्रभेदों को भी जाने। निश्चय ने और व्यवहार ने कि ये उपचार से कहा जा रहा है, कारण है, कारण को उपचार माने तब बुद्धता। जब ऐसा माने ना बराबर है हम लोग। तो बुद्धिमानी होगी, नहीं तो बुद्धिमानी नहीं है। तो मैं जो श्राप का 4 ग्रंथ है, जिसमें चर्चाएं हम दान की, शील की, तप की, व्रत की, उपवास की करने वाले हैं, उसमें क्या बातें कह रहे हैं अपने टोडर मजी मंगलाचरण में ही। तो मंगलाचरण में कह रहे हैं कि ऐसा मानेगा तो बुद्धता है तेरी। कहा कि जीवों की बात की। देखो आगे चलते हैं। श्री गुरु परम दयालु हो, दिया सत्य उपदेश, ज्ञानी माने जान कर, ठानत मूढ़ कलेश। क्या कह रहे हैं? देखो, श्री गुरु परम गया दयालु हो, कि श्री गुरु परम दयालु होकर, करुणामयी होकर, हम पर असीम करुणा करके ये सत्य उपदेश दे रहे हैं। आचार्य अमृतसन देव ने परम दयालु होकर, परम करुणामयी होकर ये सत्य उपदेश दिया है। राग की अग्नि में अपने उपयोग को डालकर हमको ये उपदेश दिया है। मैं विचार करके देखें कितनी करुणा होगी उनकी। और आगे क्या कह रहे हैं? ज्ञानी माने जानकर, ठानत मूढ़ कलेश। अब यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि, ये नहीं कह रहे हैं ज्ञानी माने पढ़कर, ज्ञानी माने सुनकर, ज्ञानी माने सुनाकर, ज्ञानी माने पढ़ाकर, ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। ज्ञानी माने जानकर। ज्ञानी कौन है? जिसने माना है। कैसे माना है? कि लिखा हुआ है जिनवाणी में, कि जिनवाणी में लिखा हुआ है इससे काम नहीं चलेगा। जिनवाणी में लिखा हुआ है इससे काम नहीं चलेगा। जिनवा हमने लिया, हमने तो ऐसा सुना था, इससे भी काम नहीं चलेगा। हमने ऐसा पढ़ा, इससे भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि ऐसा तो कौन हो गया? अज्ञानुसारी हो गया वो तो। पंडित टोडर मल ने अज्ञानुसारी का मना किया है। अज्ञानुसारी होना तो योग्य नहीं है। अज्ञानुसारी होकर ज्ञानी नहीं हुआ जा सकता। अष्टशास्त्री का एग्जाम्पल दिया वहां पे कि अज्ञानुसारी से परीक्षा प्रदानी को उत्तम कहा है। ये कह रहे हैं यहाँ परीक्षा प्रदानी बनो। पंडित टोडर जी ये कह रहे हैं ज्ञानी माने जान का परीक्षा करके मानो, तो ज्ञानी बनोगे, तो ज्ञानवान बनोगे। जब परीक्षा करके मानेंगे, हम परीक्षा करते ही नहीं है। हमने तो पढ़ लिया, सुन लिया, छुट्टी। जब तक हम परीक्षा नहीं करेंगे। अब परीक्षा करने में पंडित टोडर ने क्या लिखा है? परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। परीक्षा किसी के उपदेश से नहीं होगी। हाँ, ऐसे लिखा है जो सोने के जेवर खरीदता है जब तो कसौटी में कस कर देखता है। हाँ। अरे अभी कहा था 2-4 दिन पहले कि अरे सोने के जेवर तो बहुत दूर की बात है। 2 रुपए की मटका खरीदता है तो ठोक बजा के खरीदता है, ठोक बजा के लाता है। सही ऐसे बात नहीं है। लाता, पूरा चेक करके लाता है। और यहाँ पे बस सुन लिया, पढ़ लिया और छुट्टी हो गई हमारी, यहाँ कि हमने बुद्धि तो नहीं पढ़ लगा। लिया। हाँ, कि हमने तो पढ़ लिया, बस हो गया हमारा काम। कि इसका नाम तो है, इसका नाम तो वास्तव में अध्ययन भी नहीं है। स्वाध्याय तो दूर की बात है, अध्ययन भी नहीं कहेंगे उसको, अध्ययन कर रहे हैं। अरे सुन अध्ययन के में भी, विचार करें अरे और फिर निर्णय करें। अध्ययन में भी जब विद्यार्थी अध्ययन करता है स्कूल में, तो उसको पढ़ाने के बाद होमवर्क दिया जाता है। बिना होमवर्क के अध्ययन पूरा नहीं होता उसका। बिना होमवर्क के अध्ययन हो जाता है पूरा? बिना होमवर्क के अध्ययन नहीं होता पूरा। होमवर्क क्या है? कि जो पढ़ाया है उसका विचार करना। होमवर्क का मतलब ये है कि जो पढ़ाया है उसका विचार किया जाए, इसका नाम है होमवर्क।
और जब बिना होमवर्क के अध्ययन भी पूरा नहीं होता तो स्वाध्याय कैसे पूरा होगा? हम तो कह रहे हैं अध्ययन भी पूरा नहीं है, स्वाध्याय तो अलग ही बात है। अध्ययन और स्वाध्याय में तो अंतर है ही। जब अध्ययन ही नहीं कर पा रहे हैं तो स्वाध्याय कैसे करेंगे? और हम संतुष्ट हो रहे हैं। संतुष्ट कहाँ पे हो रहे हैं हम? कि आज तो हमने 2 घंटे स्वाध्याय किया। ये पता है आपको, ये जो आपका स्वभाव है स्वाध्याय करने का, किसका फल है ये? विराधना का फल है ये आपकी। आप हमको लग रहा है कि हम आराधना कर रहे हैं, विराधना का फल है ये। विराधना का फल है, आराधना का फल है। ये स्वाध्याय करना, जिनवाणी पढ़ना, पूजन करना, दर्शन करना, किसका फल है? विराधना का फल है। आराधना का है। आराधना। हाँ, ये विराधना का ही फल है। आत्मा विराधना। की विराधना करी है ना। आत्म मैंने अपनी विराधना करी है। हाँ, आत्मा से ये उपयोग तो होता विराधना है। का फल है। जैसा होगा सही नहीं है नेट है ना। आराधना का हमको लग रहा है कि हम, आवाज आ रही है ना सही? ठीक है। आज सही नहीं आ रही है। कट कट रही है बीच में। अब आवाज सही नहीं आ नेट सही बर्फ नहीं है। बताइए, बर्फ। ठीक है। कट करके हम्म, बर्फ आवाज कटी। तो सही आनी चाहिए, नेटवर्क तो सही आ रहा है। आ रहा है, कभी कभी हो देख, जाता है। अब सही हो। ठीक है। तो हाँ, मैं कह रहा था विराधना का फल, कि हमको क्या लग रहा है, हमने 2 घंटे स्वाध्याय कर लिया तो आज धर्म आराधना हो गई हमारी। इसका नाम आराधना नहीं है। ये कह रहे हैं यहाँ पे, आराधना कर, आराधना करने वाला ज्ञानी बनेगा। ज्ञानी माने जानकर, इसका नाम तो आराधना ही नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे स्वामी प्रकाश जी एग्जाम्पल देते हैं बहुत बार, जैसे चक्रवर्ती की रानी, चक्रवर्ती की रानी चक्र जा रही है वीक में, और एक दिन उसको पकवान मिल गए तो वो खुश हो रही है। अरे यार, आज तो पकवान मिल गए। पकवान मिलकर खुश हो रही है। लेकिन चक्रवर्ती की रानी है ना, तो चक्रवर्ती को भूलकर वो यहाँ, ये किसका पकवान मिलना, किसका फल है? विराधना का। चक्रवर्ती की विराधना का फल है ये पकवान आज मिले तुझे। और वो पकवान को पाकर खुश हो रही है कि आज पकवान मिल गया, अच्छा हो गया। वैसा कह रहे हैं हम, चक्रवर्ती की तो विराधना कर रहे हैं, अपने आत्म स्वरूप की तो विराधना कर रहे हैं। उसको तो जान ही नहीं रहे, उसको तो समझ ही नहीं रहे, और पकवानों में खुश हो रहे हैं कि आज तो पकवान मिल गए हमको, 2 घंटे स्वाध्याय कर लिया हमने आज, आज हमारी आराधना हो गई। कि आराधना कहाँ है? वो पकवान खा रही है तो पकवान खाने में चक्रवर्ती की आराधना हो रही है कि चक्रवर्ती की विराधना हो रही है? विराधना। तो जैसे वहां चक्रवर्ती की विराधना हो रही है, वैसे यहाँ आत्मा की विराधना हो रही है। और नहीं। हम संतुष्ट हो रहे हैं। मीन्स हम आत्मा की विराधना में संतुष्ट हैं। इसलिए इसलिए हमको मूड कह रहे हैं यहाँ पे, ठानत मूड कलेश। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी माने जानकर ठानत मूड कलेश। ज्ञानी जानकर मानता है और मूर्ख क्लेश को ही ठानता है, क्लेश को ही ग्रहण करता है। क्लेश क्लेश क्या है? क्लेश को ग्रहण करता है मतलब, क्लेश को ग्रहण करता है अर्थात नया भास को ग्रहण करता है। वस्तु स्वरूप को ग्रहण नहीं करता है, नया भास को ग्रहण करता है। सही कि बात। हम बात तो की हमने, वस्तु की, उसने क्या माना कि हाँ, इस अपेक्षा से तो ऐसा है, कि इस अपेक्षा से ऐसा है, ये तेरा कलेश है, ये तेरा क्लेश है, तूने ये माना। इस अपेक्षा से ऐसा है, ये तो समझाने के लिए था, मानने के लिए नहीं था। और हमने क्या कहा? जो समझाने का था उसको मान लिया। ये तो समझाने के लिए था कि वस्तु इससे ऐसा, इससे ऐसा है। अभी आएंगी बात आगे, अभी आचार्य अमृतचंद देव बात करेंगे आगे इन सब बातों की। वहां भी निश्चय व्यवहार वाली सारी बातें आएंगी। अब वहां पर देखेंगे विस्तार में भी। और ज्ञानी माने जान कर और ठानत मूड कलेश कोई ठानता है कि हाँ, अब कलेश क्या है? दुखी होना। वो दुखी ही रहता है। दुखी क्यों रहता है?
इंटरनेट कनेक्शन में कुछ गड़बड़ प्रॉब्लम आ कर रही है। मैं क्या करूँ, मैं जान तो रहा हूँ नहीं, कि जान तो रहा हूँ ही नहीं मैं आत्मा को जाना ही नहीं मैंने। आत्मा को कैसे जानूं, आत्मा को, ये कलेश है। आत्मा को कैसे जानूं, ये कलेश है। कि अब हमको क्या लग रहा है, हमने जिनवाणी पल्ली जिनवाणी पढ़ के हमको क्या लग रहा है, आत्मा को जानने के लिए आत्मा का विचार तो करना पड़ेगा, आत्मा का विचार करना पड़ेगा। आत्मा को जानने के लिए नहीं करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। बताओ, क्या करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? भाई है, अनुभव में ही आएगा सहज हम्म रूप से। ज्ञान में ही है, अनुभव में ही आता है, पढ़ेगा नहीं, जबरदस्ती नहीं है। तो कैसे आएगा, बिना विचार किए कैसे आएगा फिर? निरंतर आत्मा ही अनुभव में आता है ज्ञानी के। तो आएगा कैसे अनुभव में वो? आएगा कैसे? हाँ, क्यों कुछ है सुनाना। आ ही रहा है, आएगा कैसे? अरे तो जो अज्ञानी अनुभव से जबरदस्ती संवेदन, याद करनी पड़ती है, से विकल्प संवेदन में उठाते आ हैं। तो रहा है वो, आपके अनुभव में कैसे आएगा फिर? विचार नहीं करना है तो बताइए कैसे आएगा फिर? प्रथम तो विचार ही करेगा तब तक ज्ञानी है, जब आ जाए तो ज्ञानी हो जाएगा। अरे विचार नहीं करना जब अपने स्वरूप की पड़ेगा, महिमा निर्णय आएगी, करना जब पड़ेगा। उपयोग अपने में लगेगा। विचार नहीं करना, निर्णय करना है। लेकिन ऐसा नहीं, निर्णय कुछ विचार तो नहीं करना, बात तो सही है, विचार नहीं करना, विचार करने से नहीं आएगा, लेकिन निर्णय करना पड़ेगा। ज्ञानी को अपने स्वरूप की स्वरूप की महिमा लानी है हम अपने से। निर्णय नहीं कर रहे, तुम नहीं हो, विचार तुम्हारे करने से नहीं हो रहा है। विचार भी सहज ही उठते हैं। विचार आवाज कट के आ रही है। रुक रुक के आ रही तो है। उदय उदय अनुसार हो रहा है, इसलिए हम अभी देखते हैं एक बार, अभी आ रही है सही? आ रही है। रही आ रही है। हम्म, क्या कह रहा था, हाँ, कि हमने 2 घंटे स्वाध्याय किया, तो 2 घंटे स्वाध्याय किया, हमको क्या लग रहा है, आज हमने पुरुषार्थ किया, बहुत किया, 2 घंटे किया, कि ये तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है, ये तो उदय की व्यवस्था है, इसलिए किया तुमने, तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है इसमें। कि हमको लग रहा है हमारा पुरुषार्थ है, हम इतने घंटे सुन रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम इसलिए संतुष्टि हो रही है हमें, हमें संतुष्टियां इसलिए हो रही है कि हमको लग रहा है कि हम देखो कितना कर रहे हैं, हम देखो औरों से कितने अच्छे हैं, हम इतने घंटे सुन रहे हैं, इतने घंटे पढ़ रहे हैं। अरे इतने घंटे तुम पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, ये उदय की व्यवस्था है, ये तुम्हारी व्यवस्था नहीं है, तुम्हारे करने से नहीं हो रही। तुम स्वाध्याय नहीं करना चाहो तो करो, उदय की व्यवस्था है। उदय नहीं हो तो तुम कर नहीं सकते, उदय नहीं हो तुम्हारे यदि करने का, तो तुम स्वाध्याय कर नहीं सकते। हजार प्रतिकूलताएं आ जाएंगी सामने, कर पाओगे तुम? ये उदय है जो तुम्हें इतनी अनुकूलताएं उपलब्ध करवा रहा है कि तुम कर पा रहे हो। लेकिन हमको लग रहा है कि हमारा पुरुषार्थ इसमें नहीं है, हमारा पुरुषार्थ ये निर्णय करने में है कि मैं इसको जानने वाला हूँ। ये पुरुषार्थ है हमारा, कि मैं इसको जानने वाला हूँ। मात्र स्वाध्याय किया, हमें जानने वाला हूँ, 2 घंटे स्वाध्याय किया, आज हमने जानता हूँ मैं ये बात, बस इतना सा पुरुषार्थ है हमारा तो। लेकिन उसको तो हम जानते ही नहीं, क्योंकि हमने परीक्षा तो की नहीं, विचार तो किया नहीं। ज्ञानी माने जानकर और ठानत मूढ़ कलेश, और मूर्ख व्यक्ति क्लेश क्लेश को ही ठानता है, मैं क्लेशित ही रहता है, दुखी ही रहता है, इसलिए हम दुखी हैं। हम अभी भी दुखी इसीलिए हैं, राग तो जा ही नहीं रहा है, राग हमारा जा ही नहीं रहा, हमारे परिणाम तो बिगड़ रहे हैं, हमारे परिणाम तो सुधर ही नहीं रहे हैं।
इतना टाइम हो गया हमको पढ़ते सुनते, परिणाम सुधरने चाहिए। लगना चाहिए हमको कि हमने आत्मा को पढ़ा है, आत्मा को जाना है। कि क्या लगेगा आत्मा को पढ़ने जानने में, क्या लगेगा? क्या क्या अलग से आएगा? अलग से क्या आना, क्या आएगा अलग से? कुछ होगा, बातें अलग से कुछ होगा। जब हम आत्मा को जानेंगे तो अलग से कुछ होगा। कि क्या होगा? आत्मा को जानने पर क्या होगा? मुझे बताइए क्या होगा? आप आत्मा को जाना हमने तो क्या होना चाहिए? रोमांच आता है, आत्मा को जान लेंगे तो रोमांच आना चाहिए। आनंद आनंद रोमांच आना चाहिए, आनंद, रोमांच आना चाहिए। और कोई? आनंद आना चाहिए। आनंद आना चाहिए। और अब देखो ये जो कहा आनंद और रोमांच आना चाहिए, इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ पहले एक, फिर मैं बात करता हूँ। एग्जांपल दिया है मैंने स्टोपदेश में, कि किसी ने कहा कि जब पहली बार पिता बनते हैं तो रोमांच होता है, एक अलग ही आनंद आता है जब पहली बार पिता बनते हैं। तो हमने सुना, न्यूज़ सुनी हमने कि हम पिता बन गए। अब हम ढूंढ रहे हैं यार, रोमांच तो हो ही नहीं रहा है कहीं पे यार, कुछ आनंद सा तो लग ही नहीं रहा। पता नहीं पिता बनाऊं कि नहीं बनाऊं, खबर झूठी तो नहीं है कहीं ये। हमने देखा रोमांच होता है। अब वो दूल्हा जब वरमाला डाले तो वो देखे, अरे यार रोमांच तो हो ही नहीं रहा है, वरमाला डालना हूं कि नहीं डालना हूं मैं। कि यार इस ऐसे 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 ये जो रोमांच ढूंढ रहे हैं हम, जो आनंद ढूंढ रहे हैं ना, इसकी वरमाला तो मैं डाल रहा हूँ लेकिन पता नहीं रोमांच तो हो नहीं रहा है। तो कोई पागल समझेगा, चले जाएगा छोड़ के, कि पागल है ये तो। विचार करके देखें हम कि किसका किसका नाम है रोमांच। रोमांच उत्पन्न होता है, ये पहली बात तो उपदेश शैली है। तो हम रोमांच ढूंढने, अपने आप हो रहा है रोमांच। जब आप मैच देख रहे हो इंडिया पाकिस्तान का, और इंडिया जीत जाए, तो रोमांच करना पड़ता है आपको, आनंद करना पड़ता है होता है। कि इंडिया जीत तो वही, लेकिन रोमांच ही नहीं हो रहा है। कि रोमांच ही नहीं दिख, रोमांच तो हो ही नहीं रहा, पता नहीं इंडिया जीती है कि सहज नहीं ही जीती। होता है तो। कह रहे ऑटोमेटिकली रोमांच होता है, ऑटोमेटिकली होता है। रोमांच कर, हम रोमांच ढूंढ रहे हैं। रोमांच ढूंढने वाले को तो क्लेशित है, वो तो कलेश है फिर उसको, वो कलेश ठान रहा है। जो कहा ना यार, ठानत मूड कलेश, वो कलेश को ठान रहा है। उसको वो सही क्या बात। ढूंढ रहा है? रोमांच। इसलिए वो दुखी है। वो रोमांच को ढूंढ रहा है कि रोमांच तो हो ही नहीं रहा मुझे, रोमांच तो हो ही नहीं रहा मुझे। इसका नाम नहीं है ये, ऐसा नहीं है आत्मा को जाने पर रोमांच होता है। इस लाइन का अर्थ ये नहीं है जो अर्थ हमने समझा है, रोमांच होता है। तो हमको यहाँ पे वही लग रहा है कि रोमांच तो हो नहीं रहा, रोमांच तो हमको कुछ तो लगना चाहिए, अंदर में कुछ तो अलग से होना चाहिए। निराकलता का सब हाँ। क्या? निराकुलता का आनंद आता है, निराकुलता का। हाँ, तो वो आनंद ऑटोमेटिकली आता है, करना नहीं पड़ता है वो आनंद, मेरा अर्थ ये है। और वो आनंद आपको क्या आनंद दिखेगा? आत्मा को आप जब ये नहीं जानते थे कि मिठास के लिए क्या चाहिए, आपको नहीं पता था, और आज आपने निर्णय कर लिया शक्कर में मिठास है, तो क्या आनंद आ रहा है आपको, क्या रोमांच हो रहा है? कि कुछ नहीं, जब हमको मीठा चाहिए हम शक्कर लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। वैसे हम, अब हमने अपनी आत्मा को जान लिया, हम अपनी आत्मा का आश्रय लेंगे बस। अब हमें मीठा मीठा चाहिए तो चीनी का आश्रय लेंगे, नमक का आश्रय नहीं लेंगे अब हम। ये निर्णय हुआ है बस। ये निर्णय हुआ है, क्या निर्णय हुआ है? कि अब हमको दूध मीठा करना है तो हम नमक का आश्रय नहीं लेंगे, अब हम फिटकरी का आश्रय नहीं लेंगे, अब हम शक्कर का ही आश्रय लेंगे। इतना निर्णय मात्र हुआ है बस। ये हमको लग रहा है कि नहीं, कुछ तो होना चाहिए लक्ष्य, कि आत्मा को जानने पर क्या होगा लक्ष्य। हमको अभी ये लगता है कि मैं बैठ तो गया आत्मा का ध्यान करने, लेकिन कुछ हो तो रहा ही नहीं है मेरी बॉडी में। कि क्या होगा बॉडी में? हमको लग रहा है अलग से कुछ ज्ञान प्रस्फुटित होगा, अलग से कुछ प्रकाश जगेगा, अलग से कुछ होगा आत्मा को जानने पर। अलग से कुछ भी नहीं होगा, जैसे अभी हैं वैसे ही रहेंगे। कुछ भी चेंज नहीं होगा। हमको लग रहा है कुछ तो चेंज होगा, चेंज होगा। वो वही बात उस दिन हमने बात की थी, अभिप्राय में चेंज है, उसके अलावा कहीं पे चेंज नहीं है। एक अभिप्राय मात्र चेंज होगा बस, और दिखेगा नहीं अभिप्राय। हमको लग रहा है बाहर में कुछ चेंज होना चाहिए, बाहर में चेंज नहीं होगा कुछ भी।
इसलिए वो कलेश दुखी रहता है कि कुछ देख ही नहीं रहा। आत्मा को मैंने जान तो लिया, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, ये स्वीकार तो कर, होगा सम्य दर्शन भी होगा, सब होगा, मैं गायक हूँ, पहले ये स्वीकार कर। अभी हमें ये स्वीकार क्यों नहीं है? ये स्वीकार हमें इसलिए नहीं होता है, गायक को तुमने स्वीकार कर लिया, कुछ हो तो रहा है ही नहीं, तो अभी हमें डाउट होता है हमने गायक को स्वीकार किया है कि नहीं किया है। ऐसा है वो ठानत मूढ़ कलेश, इसीलिए मूर्ख कलेश कोई ठानता है दुखी ही रहता है, और ज्ञानी और दूसरा जीव जो जानकर मानता है वो ज्ञानी हो जाता है, वो ज्ञानवान हो जाता है, वो ज्ञानी है। जो मानता है जानकर, जो जानकर मानता है वो ज्ञानी है, और जो जानता नहीं है वो कलेश कोई ठानता है, वो मूर्ख है। ये कह रहा है यहाँ पे, श्री गुरु परम दयालु हो, दिया सत्य उपदेश, ज्ञानी माने जानकर, ठानत मूढ़ कलेश। आगे ये पढ़ लेते हैं, स्टार्टिंग की 2 लाइनें बस, मंगलाचरण तो कल करेंगे हम। अब ग्रंथकर्ता श्री अमृतचंद आचार्य देव मंगलाचरण के निमित्त अपने इष्ट देव को स्मरण करके इस जीव का प्रयोजन सिद्ध होने में कारणभूत निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग की एकता रूप उपदेश जिसमें है, ऐसे ग्रंथ का आरंभ करते हैं। क्या कह रहे हैं देखो इस लाइनों में। अब ग्रंथकर्ता श्री अमृतचंद आचार्य देव मंगलाचरण के निमित्त अपने इष्ट देव को स्मरण करके, अपने इष्ट देव को स्मरण करने में क्या कह रहे हैं, अपने आत्मा को स्मरण कर रहे हैं। वो अपने इष्ट देव को स्मरण करके अपनी आत्मा को स्मरण कर रहे हैं। अपनी आत्मा को कहा था कल मैंने, मंगलाचरण क्यों किया जाता है उसमें, इष्ट देव में पहले अपनी आत्मा का स्मरण है, फिर साथ में देवशास्त्र गुरु का स्मरण है। तो अपनी आत्मा का स्मरण करेंगे और देव और शास्त्र का स्मरण करेंगे। ठीक है, देव और शास्त्र का स्मरण करेंगे और अपनी आत्मा का स्मरण करेंगे। ये कह रहे हैं यहाँ, निमित्त अपने इष्ट देव को स्मरण करके। देखो आचार्य अमृतचंद देव की शैली, नमः समय सारा जी में भी क्या क्या लिखा मंगलाचरण में, नमः समय सहाराय। तो यहाँ कह रहे हैं अपने इष्ट देव को स्मरण करके, समय सार को नमस्कार करके, समय सार को स्मरण करके इस जीव का प्रयोजन सिद्ध होने में कारणभूत स्वानुभूत्या चकास्ते। ये प्रयोजन है जीव का, स्वानुभूत्या चकास्ते, उस अनुभूति को प्रकट करना, उस अनुभूति को प्रकाशित करना। इस जीव का प्रयोजन सिद्ध होने में कारणभूत, क्या कारण है, इस जीव का प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा, कि निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग की एकता को स्वीकार करने पर, और ऐसी एकता का उपदेश जिसमें है, ऐसे ग्रंथ का आरंभ करते हैं। ऐसे ग्रंथ को यहाँ आचार्य अमृतचंद देव प्रारंभ कर रहे हैं, जो जीव का प्रयोजन सिद्ध होने में कारणभूत है, अर्थात हमारा प्रयोजन सिद्ध होने में कारणभूत है, हमारे प्रयोजन की सिद्धि होने का उपाय है, उसमें हमारे प्रयोजन को पूर्ण रूप में सिद्ध करने में समर्थ है ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ। उस ग्रंथ को यहाँ आचार्य अमृतचंद देव प्रारंभ कर रहे हैं। उसका मंगलाचरण कल देखेंगे हम, विचार करना क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव। और अभी तो आचार्य अमृतचंद देव ने कहा ही नहीं है, अभी तो पंडित टोडरमल जी ने कहा है। पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा है मंगलाचरण में विचार करें हम। पंडित टोडरमल जी ने मंगलाचरण में ही ग्रंथ की झलक दिखा दी है। श्रावकाचार्य के ग्रंथ में ऐसी बातें प्रारंभ में ही करना अपने आप में अनूठा प्रयास, अपने आप में अनूठा है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। श्रावकाचार्य के ग्रंथ में इस प्रकार की बातें स्टार्टिंग में कर दी। स्टार्टिंग में ऐसी बातें करनी चाहिए थी कि व्यवहार अच्छा है, व्यवहार से ऐसा करना चाहिए, व्यवहार से ऐसा करना चाहिए, कि कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने कुछ अलग ही कहा है मंगलाचरण में। बहुत बढ़िया, तो जब मंगलाचरण, तो ग्रंथ में क्या कहेंगे, उस श्रावकाचार्य में क्या कहेंगे, उसका विचार करें हम। और हम सब भी निश्चय आभासी, व्यवहार आभासी, उभयाभासी की मान्यता को छोड़कर एक निश्चय और व्यवहार के भेद विभेदों को जानकर बुद्धता को धारण करें, उस ज्ञान को धारण करें, बुद्धिमानी को धारण करें,
और जान करके माने, क्लेशता को हम नहीं ग्रहण करें, दुखी होने को हम दुख को हम ग्रहण नहीं करें, ज्ञानी बने। ज्ञानी बनने की प्रेरणा भी दे रहे हैं यहाँ पर, ज्ञानी बनने का उपाय भी बता रहे हैं यहाँ मंगलाचरण में। तो हम भी ज्ञानी बनकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो, इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आप तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत बार है।